आज़ादी के 36 साल बाद भी कई गांव बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं और कई सरकारें आई और गई, लेकिन जमीनी स्तर पर विकास के नाम पर सिर्फ घोषणाएं हुई। गाजीपुर के ग्रामीण इलाकों में ना तो एक पुल बन सका और ना ही बुनियादी सुविधाएं पूरी हुई। हर चुनाव में नेता आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद सब भूल जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जाति धर्म की राजनीति करने वाले नेताओं ने जनता के साथ सिर्फ धोखा किया है। गाजीपुर के कयामपुर गांव के लोगों के लिए विकास के मायने मगई नदी पर बना ये बांस और लकड़ी का पुल ही है, जिसके जरिए वो इस नदी को पार कर अपने कामों के लिए जाते हैं। भारत चांद पर भले ही पहुंच चुका हो, लेकिन इनके लिए नदी पार करना ही चांद पर पहुंचने से कम नहीं। और ये मुश्किल सिर्फ कयामपुर के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ के 3 दर्जन से अधिक गाँवों की है, जिन्हें पढ़ाई, इलाज या जरूरी सामान लाने के लिए 15 से 20 किलोमीटर दूर चलकर जाना पड़ता है। हम इसमें मौजूद हैं कयामपुर गांव में। आप मेरे देख सकते हैं, मेरे पीछे जो पुल का निर्माण हो रहा है, ये निर्माण यहाँ के गांव के लोग अपने सहयोग और चंदे से इसका निर्माण करा रहे हैं। इसका शुरुआत रविंद्र यादव, जो रिटायर्ड फौजी हैं, जिन्होंने 10 लाख रुपए दे करके और इसका निर्माण कार्य शुरू कराया। आप देख सकते हैं कि इस पुल के बन जाने से पीछे सोना गांव से ये जुड़ जाएगा, जो बरसात के समय में अलग हो जाता है और आने जाने के लिए लोगों को दिक्कतें होती है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, चचरे से ही लोग आते जाते हैं, जो एक दिक्कत करने वाली रास्ता है, जिससे लोग आए दिन दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं। इसके बन जाने से यातायात के लिए इनको नौनारा थाने पर या मुख्यालय पर जाने के लिए 20-30 किलोमीटर का जो राउंड लगाना पड़ता है, वो नहीं लगाना पड़ेगा। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा से एसपी विधायक सोहेब अंसारी उर्फ मन्नू अंसारी ने साल 2024 में विधानसभा में पुल के निर्माण का मुद्दा उठाया था। इसे बनवाने की मांग की थी, लेकिन अब पार्टी का आरोप है कि सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। एसपी आरोप लगाती है कि पास के गाँव में रहने वाले मनोज सिन्हा चाहते तो ये पुल बनकर तैयार हो सकता था, लेकिन लापरवाही बरती गई। हम लोगों ने ये जब सवाल आया तो पहले माननीय विधायक जी से भी सवाल रखे, प्रस्ताव रखे। उन्होंने जब उनके सामने प्रस्ताव रखे तो उस शासन को पत्र भी लिखे, पुलिया के लिए शासन को पत्र लिखे, लेकिन उस पर अभी कोई विचार नहीं हुआ। चूँकि यह 10 साल से इधर भाजपा की सरकार है, केंद्र और प्रदेश दोनों जगह सरकार है, और ये हमारे ये बगल में जो एलजी साहब है मनोज सिन्हा जी, ये बगल का गांव है, उन्हीं का गांव है, उन्हीं का इलाका है। आज थोड़ा सा भी ताक दिए होते, अब ये इलाका, ये क्षेत्र बलिया लोकसभा में चला गया है। इससे पहले ये गाजीपुर लोकसभा में ये इलाका मोहम्मदाबाद विधानसभा हुआ करता था, उसके सांसद हुआ करते थे मनोज सिन्हा जी। लेकिन थोड़ा सा भी ताक दिए होते, उस समय भी ताके तो बन जाता, आज भी ताक देंगे तो ये ऐसी कई पुलें बनकर तैयार हो जाती। करीब 3 दर्जन गांवों के बच्चों को पढ़ाई के लिए गाजीपुर जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, और सबसे ज्यादा समस्या तो गांव की लड़कियों की होती है, जिन्हें स्कूल के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। हम लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, जब यहाँ तो डिग्री कॉलेज इधर है नहीं, गाजीपुर है, गाजीपुर नहीं जा पाते हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ रूम लेकर रहना पड़ता है। तो मजदूर हैं हम लोग, किसान हैं, तो कहाँ से उतना पैसा आएगा कि वहाँ रूम लेकर कोई रहेगा। सर, इस पुल के बन जाने से सर हमारा नौनहरा थाना 3 किलोमीटर यहाँ से दूर है, तो सुविधा मिलती है, वहाँ से घूम के जाने पड़ता है। और इसी ग्राम सभा का एक छोटा सा गाँव यहाँ चकियाँ है, राशन लेने के लिए चाहे वोट देने के लिए ये लोग पानी में हिल कर नाव से आते हैं, नहीं तो घूम कर आना पड़ता है। जब बाढ़ आ जाता है ज़्यादा तो घूम कर आना पड़ता है, मोहम्मदाबाद होकर 20 किलोमीटर दूरी की तय करना पड़ता है इस चकियाँ, इसी ग्राम सभा के लोग को। और क्या समस्या होती है सर? समस्या सर सबसे बड़ी बात की जो छात्राएं हैं उन लोगों को स्कूल जाने के लिए बहुत समस्या होती है, क्योंकि जब बाढ़ ज़्यादा आ जाता है तो 1-1 घंटे लेट हो जाता है, नाव से सफ़र करना पड़ता है, पानी इस गांव से उस गांव के हो जाता है, तो 1-1 घंटा लेट हो जाता है स्कूल जाने के लिए। वहाँ काफी वर्षों से पुल की मांग की अनदेखी होता देख गांव के लोगों ने ही खुद ही पुल बनाने की ठान ली। सेना से रिटायर्ड रविंद्र यादव ने 10 लाख रुपए की शुरुआती मदद देकर मगई नदी पर पुल बनाना शुरू कर दिया, जिसका शिलान्यास 24 फरवरी 2024 को
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव ने भूमि पूजन कर किया था। उस आदमी को त्याग मानूंगा जो मिलिट्री से रिटायर होकर और 10 लाख देने का काम किया, और उस पुल का नींव को शेखर जी को बुलाकर शिलान्यास भी किया, रविंदर यादव। और उसके बाद ये जनता में संदेश गया, ये बढ़िया काम इस क्षेत्र का हो रहा है। ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से पुल की नींव रखी और अब तक 2 पाए और स्लैब तैयार हो चुके हैं और करीब 50 लाख रुपए खर्च भी हो चुके हैं। आगे के निर्माण के लिए अभी भी 50 से 55 लाख रुपए की जरूरत है। हमें लगभग उम्मीद है कि इसमें लागत लग चुकी होगी 50 लाख। अभी क्या उम्मीद है? अभी 50 लाख इसका खर्चा दिखाई दे रहा है। लेकिन जनता के प्रयास से शुरू हुए इस पुल में एक दिक्कत और भी है। प्रशासन के मुताबिक इस पुल के निर्माण के लिए शासन प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई है। डीएम का कहना है कि इस निर्माण की गुणवत्ता की जांच करनी होगी, क्योंकि ये जनता की सुरक्षा का मामला है। मानकों के अनुरूप निर्माण हो रहा होगा तो मंजूरी जरूर मिलेगी। चूँकि उनका कहना है कि इस पुल की उनको आवश्यकता थी और ये स्वीकृत नहीं हो पाया, तो चूँकि ये एक पुल का मामला है और पुल जो है वो काफ़ी भारी वाहन भी उसमें चलेंगे और ये पब्लिक सेफ्टी से संबंधित है, तो इसके संबंध में जांच कराई जाएगी कि क्या वो पुल जो बन रहा है, निर्माणाधीन है अभी तो उस पुल की क्या स्ट्रेंथ है और क्या ये PWD के विभागीय नियमों के तहत बनाया जा सकता है और उसकी गुणवत्ता क्या है, ताकि किसी प्रकार की कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई पब्लिक सेफ्टी को लेकर के कोई बात ना हो। इसको हम लोग चेक कराएंगे। हालांकि स्थानीय विधायक के प्रतिनिधि का कहना है कि सारा काम मानकों के अनुरूप ही हो रहा है और परमिशन भी ली जा चुकी है। वो तो सारी चीजें परमिशन लिया गया है, सारा सिस्टम है। वो सारी सिस्टम के तहत अगर बन रहा होगा तो इस हुआ होगा, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। मतलब परमिशन है इसका बनने का? बिल्कुल होगा। गांव वालों का मानना है कि अगर ये पुल बन गया तो गाजीपुर जाने वालों को काफी फायदा होगा। करीब 35-40 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। और इस पुल के बन जाने से कम गाजीपुर जाने के लिए, माने गाजीपुर में तमाम सुविधा है क्षेत्र के लिए, 40 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। जो पहले 47 से अब तक जो जनता जाती थी वो 40 किलोमीटर तय करके गाजीपुर पहुंचती थी। आज इस पुल बन जाने के कारण सबसे बच्चों को जो सुविधा मिलेगी पढ़ने के लिए, गाजीपुर हॉस्पिटल जाने के लिए, गाजीपुर मुख्यालय जाने के लिए 40 किलोमीटर और समय का जो बचत होगा वो बहुत अपने आप में एक उपलब्धि होगा। ग्रामीण इस पुल के निर्माण के लिए उत्साहित हैं। जो पैसे से तो मदद कर ही रहे हैं, खुद कार सेवा भी कर रहे हैं, जिससे निर्माण की लागत कम हो और पुल भी समय से बन जाए। बहुत सारा उत्साह है। इस गांव के छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग, पूरा क्षेत्र के लोग आकर मिलकर श्रमदान पूर्ण रूप से करते हैं। आप लोग भी करते हैं? हाँ सर, तगाड़ी उठाकर कपार पे और रखते हैं, यहाँ कर मशीन लगती है और डालते हैं। उसको ढलैया हुआ था अभी 3-4 दिन पहले।